अयोध्या में तैयारियां भी जोरों पर हैं। आपको अयोध्या में इन तैयारियों से जुड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज अयोध्या से लंका तक की यह रिपोर्ट भी जरूर देखनी चाहिए कि कैसे अशोक वाटिका में आज भी राम और सीता से जुड़ी तमाम निशानियां मौजूद हैं। कैसे श्रीलंका का सीता एलिया एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है जहां पर भगवान श्री राम और सीता जी की पूजा की जाती है। तो इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे इस रिपोर्ट में कि आखिरकार कैसे आज अयोध्या तैयार है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की घड़ी नजदीक है। भव्य मंदिर तैयार है और राम भक्तों की 500 वर्ष की प्रतीक्षा खत्म हो रही है। 22 जनवरी का शुभ दिन अयोध्या ही नहीं, देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कलयुग में अयोध्या का त्रेता वाला स्वरूप सबको मोह रहा है। इसी कलयुग में आज आपको त्रेता युग के वो निशान दिखाएंगे जो श्री राम के जीवन से जुड़े हैं। श्रीलंका की अशोक वाटिका से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक श्री राम के संपूर्ण अध्याय की जानकारी आपको देंगे। जहां माता सीता ने श्री राम का इंतजार किया, जहां बजरंगबली हनुमान पहली बार माता सीता से मिले, वो सभी स्थान श्रीलंका में आज भी संरक्षित हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूं श्रीलंका के नुआरा एलिया इलाके में। दरअसल यहां पर ही अशोक वाटिका है जिसका जिक्र हम रामायण में सुनते हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और माँ सीता इसी अशोक वाटिका में कई सालों तक बैठकर तपस्या कर रही थीं, क्योंकि रावण उनका अपहरण करके यहाँ ले आया था और वो प्रभु श्री राम के इंतजार में यहाँ तपस्या पर थी, ध्यान लगाए हुई थी। अयोध्या से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की दूरी 2226 किलोमीटर है और कोलंबो से 170 किलोमीटर दूरी पर सीता एलिया यानी अशोक वाटिका है, जहां रावण ने अपहरण के बाद माता सीता को रखा था। अशोक वाटिका क्षेत्र में बने इस मंदिर के अंदर जाने के बाद इस क्षेत्र में मौजूद ये पहाड़ सबसे पहले आपका ध्यान खींचते हैं। मान्यता है कि माता सीता की खोज करने लंका पहुंचे हनुमान सबसे पहले इन्हीं पहाड़ों पर उतरे थे। हनुमान जी जब माँ सीता की खोज के लिए लंका के लिए निकले थे तो सबसे पहले इन्हीं पहाड़ियों पर हनुमान जी पहुंचे थे। जो ये पहाड़ियां आपको पीछे दिखाई दे रही हैं, ये पूरा अशोक वाटिका का ही क्षेत्र है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया हनुमान जी सबसे पहले उस पहाड़ी पर पहुंचे और यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पहाड़ी का कुछ आकार भी हनुमान जी के स्वरूप में ही दिखाई पड़ता है यहाँ से, इस अशोक वाटिका से। त्रेता युग के प्रमाण साक्षात हैं। माता सीता ने जिस जगह वास किया वहाँ आज भी अनूठा तेज बिखरा हुआ है। This is the total areas Ashok Vatika areas, huh? Yeah. Ashok Vatika. First, Sita Mata landed that mountain first. Next, Lord Hanuman landed that mountains. There's a very important mountain. Okay. After Lord Hanuman ji jumped in this place. Okay. So the Sita Mata's lightning. Okay. Lightning means? Tejas. Okay. Tejas. They are for the name of Sita Elia. Sita Elia means Sita Mata. Sita Elia? This total area's village names Sita Elia. Sita Elia. Sita Elia. Sita Elia means Sita Mata's lightning. प्रकाश, माँ सीता का प्रकाश। प्रकाश। त्रेता युग में हुई इस घटना के साक्ष्य आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए वो पद चिन्ह जो आज से 5500 वर्ष पहले इस जगह पर बने, जिनकी जांच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ श्रीलंका ने भी की है। ये वो जगह है जहां पर हनुमान जी सबसे पहले पहुंचे थे, जिसे हनुमान जी का पद चिन्ह भी कहा जाता है। यहाँ आज पूजा की जाती है। हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति बनाई हुई है और कहा जाता है हनुमान जी का जो चरण था वो सबसे पहले इसी जगह पर यहाँ पड़ा था। श्रीलंका की इसी अशोक वाटिका में एक मंदिर बना है जहां प्रभु श्री राम
माता सीता लक्ष्मण और जटायु के साथ विराजमान हैं। काले पत्थर से बनी इन प्राचीन मूर्तियों का फूलों और पल्लवों से श्रृंगार किया गया है। अशोक वाटिका में यह वह स्थान है जहां पर मां सीता त्रेता युग में बैठकर ध्यान लगाया करती थी प्रभु श्री राम के इंतजार में। और यहाँ पर आज ये एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर पूजा अर्चना होती है। माता सीता के बैठने के स्थान को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। आज विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। Ashok Vatika Sita Mata meditation place this is Puradana Murtis and lot of many years ago, and Sita, Ram, Lakshmana and Anchan Jadayu is here and the family members also. This is the place Sita Mata sitting, this is the place. अशोक वाटिका की कथाओं में हनुमान जी का जिक्र हमेशा होता है, लेकिन अशोक वाटिका का नामकरण जिन अशोक के वृक्षों की वजह से हुआ वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। अशोक वाटिका में आज भी अशोक के वृक्ष मौजूद हैं। आप देखिए इस स्थान पर जो सीता एलिया के नाम से जाना जाता है, प्रकाश का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर ये पवित्र अशोक का वृक्ष भी आपको आज भी यहाँ मौजूद दिखाई पड़ेगा। ये अशोक का वृक्ष है। उसके अगल बगल आम के पेड़ आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये अशोक का वृक्ष है मूल तौर पर। सीता एलिया में हर तरफ त्रेता युग से जुड़ी निशानियां मौजूद हैं और श्री राम और माता सीता के भक्तों के लिए ये जगह बेहद पवित्र है। अब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और सीता एलिया से भी मंदिर निर्माण में योगदान दिया गया है। इस स्थान से एक पवित्र काला पत्थर लेकर श्रीलंका से एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या पहुंचा। अशोक वाटिका से एक काला पत्थर इसी मंदिर से अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए भी भेजा गया। जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो यहाँ सीता एलिया से राधा कृष्णन ने एक काला पत्थर भी अयोध्या भेजा। सीता एलिया में बना ये मंदिर पूरा अशोक वाटिका क्षेत्र माता सीता के पतिव्रत धर्म, हनुमान जी की निश्चल भक्ति का प्रतीक है, जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मौजूद राम भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा श्रीलंका में ही बीता और यहीं रावण वध करने के बाद वो अयोध्या लौटे। त्रेता युग में वनवास से लौटने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वागत की जैसी तैयारी अयोध्या में की गई थी, आज भी कुछ वैसा ही उल्लास है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। अयोध्या में पग पग पर श्री राम साक्षात हैं। राम और उनके जीवन से जुड़ी तमाम निशानियां अयोध्या को पावन धाम बनाती हैं। रामलला के जन्म स्थान पर ही भव्य मंदिर बना है और 22 जनवरी को मूल गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यही मूल गर्भगृह है और इसी गर्भगृह को लेकर इतने 100 वर्षों से संघर्ष चलता रहा है। रामलला का जन्म इसी जगह पर हुआ है, ये मान्यता है और यहाँ पर ही अब पूजा होगी और रामलला को जो बाल्य अवस्था है लगभग 5 साल की उम्र की, वो यहाँ पर विराजमान होंगे। क्योंकि ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ पर हम नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो पूरी जगह है यही गर्भगृह है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में इसी जगह पर भूमि पूजन किया था और आप जहां पर इस वक्त खड़े हैं ये एक आर्टिफिशियल रॉक के ऊपर बनाया गया है। गर्भगृह की ये तस्वीर नवंबर 2023 की है। तब से अब तक यहाँ काफी काम हो चुका है। गर्भगृह पर सिंहासन बन चुका है जिसमें रामलला विराजमान होंगे। इसके अलावा सोने के दरवाजे भी यहाँ लगाए जा चुके हैं। अयोध्या का यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पूरे विधि विधान से रामलला विराजमान होंगे। भगवान राम के इस मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष की है। इसका निर्माण आधुनिक तकनीक और प्राचीन वास्तुकला का संगम है। पीवी सोनपुरा ने इसका पूरा मॉडल तैयार किया है
खास बात यह है ये मॉडल 1989 में तैयार कर लिया गया था और उस मॉडल में आंशिक बदलाव किया गया है कि शिखर थोड़ा ऊंचा कर देंगे और 89 के मॉडल पर ये मंदिर बन रहा है। उस समय ये सारी चीजें सोच ली गई थी कि मंदिर कैसे बनना है। आपने नक्काशी की बात की, ये मार्बल्स हैं, मकराना के मार्बल हैं जिनका इस्तेमाल राम मंदिर में किया गया है। और खास बात यह है कि इस मंदिर में कहीं भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थरों से ये मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के लिए इंतजार भले ही लंबा करना पड़ा हो, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो वो तेजी से आगे भी बढ़ता रहा। अब 22 जनवरी का इंतजार है जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। विशाल पांडे, जी मीडिया। जी न्यूज़।